36 एकड़ भूमि का, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक पक्ष ये कह रहा है कि नकली शिवाजी सिंह पहुंचकर जमीन की बिक्री कर रहे हैं। मामला क्या है ये पूरा, आपका क्या कहना है? एक्चुअली देखिए, जो शिवाजी सिंह जो है इस मामले में, उनके द्वारा मुझे ऑथराइज़ किया गया है कि उनका जो पक्ष है उसको मैं आप लोगों के सामने रखूं। इस मामले में एक्चुअली है क्या कि जो लैंड है, इस लैंड की 1972 में एक रजिस्टर्ड सेल डीड एग्जीक्यूट होती है शिवाजी सिंह के नाम पे। उस रजिस्टर्ड सेल डीड की जो ओरिजिनल कॉपी, चूँकि हम शिवाजी सिंह हैं, जो भी व्यक्ति जब लैंड को परचेज़ करता है तो जो ओरिजिनल जो डीड की जो कॉपी होती है उसके पास होती है। इस मामले में जो ओरिजिनल सेल डीड की जो कॉपी है वो हमारे पास है, ऋण पुस्तिका हमारे पास है, जो रेवेन्यू जो था उस लैंड का, वो पूरा जो रेवेन्यू है वो हमने जमा किया है, उसका रसीद भी हमारे पास है। उस मामले में जो शासन की ओर से जो मुआवजे की जो राशि मिली, उसका जो चेक था वो भी हमें मिला, वो भी हमने प्राप्त किया हुआ है इस मामले में। और अगर आप देखेंगे कि जो ये क्लेम कर रहे हैं मांडवी सिंह के नाम पे, जो भी लोग ये क्लेम करते हैं कि सभी ज़मीन हमारी नहीं है और हम एक झूठ फर्जी व्यक्ति हैं, तो अगर 72 में अगर रजिस्ट्री अगर हुई थी मांडवी सिंह के क्लेम के अनुसार उनके फादर के नाम पे, तो रजिस्टर्ड सेल डीड की ओरिजिनल कॉपी किसके पास होनी चाहिए थी? मांडवी सिंह या उनके फादर के पास होनी चाहिए थी। ऋण पुस्तिका भी उनके पास होनी चाहिए थी। जो लगान जो था उसकी भी रसीद उनके पास होनी चाहिए थी। कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास ऐसा अगर वो ला के दिखा दें जिसके पर वो क्लेम करेंगे साहब वो उनके फादर जो थे वो इस लैंड के एक्चुअल ओनर थे, तब तो कुछ बात है। उनका सिर्फ एक चीज़ का हो सकता है कि मांडवी सिंह के फादर का नाम और हमारा नाम, जो हमारे क्लाइंट का जो नाम है, वो नाम एक ही नाम है, तो सिर्फ उसका फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी करके कुछ लोगों ने इस मामले में एक फ़र्जी व्यक्ति को खड़ा किया। मेरा मानना है कि मांडवी सिंह जो है उनके पास कोई ऐसा लीगल राइट नहीं बनता है जिसके तौर पर उस प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकें, लेकिन सिर्फ इस तरीके से कि हमको प्रेशराइज़ किया जाए, एक फ़ेक नैरेटिव हमारे संबंध में पूरे रीवा शहर में जो है वो गढ़ा जाए और जो भी उनके डिमांड्स हैं उस डिमांड को फुलफ़िल कराया जाए। अगर मांडवी सिंह का पक्ष अगर सही होता तो 1972 की रजिस्ट्री होने के बाद उन्होंने जो एप्लीकेशन फ़ाइल किया अभी 2024 में म्यूटेशन का, और उनका उस एप्लीकेशन में उनका ये क्लेम है कि साहब उनके फादर की डेथ जो है 2014 में हुई है। तो क्या कारण था कि 2014 से लेकर 2024 तक उन्होंने कोई भी म्यूटेशन का एप्लीकेशन अपने फादर की डेथ होने के बाद भी इस प्रॉपर्टी के सामने पेश नहीं किया, और अचानक 2024 में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई उनको इसको पेश करने की? अगर वो किया था जी कोविड टाइम पे नहीं, कोविड टाइम की बात भी वो झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली है क्या कि इस मामले में उन्होंने एक सिविल सूट फाइल किया मांडवी सिंह ने और उनके भाई शिवेंद्र प्रताप सिंह ने। यद्यपि उस सिविल सूट को अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने 90 लोगों को पार्टी बनाया हुआ है, उसकी कॉपी मैं अभी आपको दूंगा। उस 90 लोगों में जो प्रतिवादी क्रमांक 1 के रूप में उन्होंने हमको इम्प्लीड किया हुआ है उस मामले में, और हम भी उस मामले में पार्टी बने हुए। जब उसकी नोटिस हमारे पास आई, उसमें हुआ क्या था कि उन्होंने एक एक्स पार्टी अपने फेवर में इंजंक्शन ऑर्डर करा लिया था। जब हमको जानकारी हुई और हमने जब अपना वहाँ पे प्रोटेस्ट फाइल किया और हमने ये भी बताया कि साहब आप ये जो झूठा जो मामला आप वहाँ पे पेश कर रहे हो कोर्ट में, तो हम इसके संबंध में आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। ये जो विड्रॉवल होता है, ये विड्रॉवल उन्होंने कब किया है? ये इन्होंने किया अक्टूबर 2021 में। उस समय कोई कोविड नहीं था। कोविड के जो लॉकडाउन थे, रिस्ट्रिक्शंस जो थे, वो अगर आप देखेंगे तो अगस्त सितंबर तक वो पूरी तरीके से अनलॉक हो गया था, रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गए थे। और इस मामले में जो कोर्ट का जो ऑर्डर है, सिविल कोर्ट का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर है अक्टूबर 2021 का ऑर्डर है, जिसमें उस सिविल कोर्ट ने साफ साफ इस बात को लिखा हुआ है कि साहब ये इनका ये जो भी क्लेम कर रही हैं इन सब को परित्याग करते हुए इस मामले को विड्रॉवल कर रही हैं। उसके बाद इन्होंने 2023 में मांडवी सिंह ने एक एफिडेविट आगरा से एग्जीक्यूट कराया। उस एफिडेविट में भी उन्होंने यही सब चीज़ें लिखी कि साहब हमारे फादर का या हमारा इस प्रॉपर्टी में कोई भी क्लेम नहीं बनता है। हमको कुछ लोगों ने बहका के और एक झूठा दावा जो है वो इस मामले में फ़ाइल कराया हुआ था, इस प्रॉपर्टी में हमारा कोई राइट नहीं बनता। 2023 में उन्होंने एक एफिडेविट भी दिया हुआ था कि उनके खिलाफ़ कोई लीगल एक्शन ना होने पाए, क्योंकि उन्होंने एक झूठा मामला पेश किया हुआ था। उसके बाद 2024 में उन्होंने उनके नाम पे, क्योंकि इस मामले में अगर आप देखोगे कि उनका ये कहना है, जो पीसी चल रही थी उसमें उन्होंने ये कहा कि साहब इस मामले में तहसीलदार ने जांच ही नहीं की कि साहब शिवाजी सिंह वास्तविक शिवाजी सिंह कौन है इस मामले में। जबकि अगर उनका जो एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे, उन्होंने एप्लीकेशन वहाँ पे फाइल किया हुआ है, उस एप्लीकेशन में कहीं पर भी
ये एक सिंगल वर्ड उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि साहब इस मामले में कोई व्यक्ति जो है वो गलत तरीके से शिवा सिंह बन के और उनकी ज़मीनों को बेच रहा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा उन्होंने। सिर्फ इतना लिखा 2024 के एप्लीकेशन में कि साहब हमारे नाम पर हमारे फादर की डेथ 2014 में हो गई है और हमारे नाम पर ज़मीनें जो है म्यूटेट कर दी जाए, नामांतरित कर दी जाए, सिर्फ इतनी बात उन्होंने लिखी हुई है। और तहसीलदार ने बाकायदे सिविल कोर्ट के ऑर्डर का रेफरेंस देते हुए एक स्पीकिंग ऑर्डर पास किया और उसके बाद उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उनका कहने से हम एसडीओ के यहाँ पे गए तो हमको वहाँ से भी कोई नोटिस नहीं मिली है। कोई जांच की बात कर रहे हैं तो उसकी भी हमको कोई नोटिस आज तक नहीं मिली हुई है। और इस मामले में पहले भी एक जांच हुई थी, आरआई और पटवारी गए थे मौके पर, उन्होंने जांच की थी और मौके में जांच करने पर उन्होंने हमारे क्लाइंट से बात की थी, शिवाजी सिंह से बात की थी और उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि जो वास्तविक जो ओनर था उससे हमारी मुलाकात हुई और उसने बताया कि साहब ये जो ज़मीनें जो हैं उसको हम ओन करते हैं और पूरे डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास हैं। और भी दस्तावेज हैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि वही शिवाजी हैं। शिवाजी सिंह के पास हम तो आपको रजिस्ट्री अपनी दिखा रहे हैं। अगर हम इस मामले में अगर हम इसके क्रेता नहीं होते, हम अगर इसमें वेंडी नहीं होते इस मामले में, तो ओरिजिनल हमारे पास ये रजिस्ट्री कैसे आती? इसमें एक पावर ऑफ अटॉर्नी भी आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जब शिवाजी सिंह ने ज़मीन जिससे खरीदी थी उसी के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी दे के चले गए थे यहाँ से। तो कौन सी पावर अटॉर्नी, कहाँ पे पावर अटॉर्नी है? अच्छा चलिए पावर अटॉर्नी देके चले गए तो मान लेते हैं बात, तो क्या रजिस्ट्री भी उसी के पास छोड़ के चले गए थे क्या? नहीं, उसमें सारे अधिकार उनको अटॉर्नी में देखिए दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की बात हुई ना। एक डॉक्यूमेंट आप ये कह रहे हो कि साहब ऐसा कहा जा रहा है कि जिससे ज़मीन हमने खरीदी उसी को हमने पावर अटॉर्नी दे दी अपनी, ठीक है, तो पावर अटॉर्नी का अलग सेपरेट डॉक्यूमेंट होगा। और एक जो ज़मीन आप खरीदने की बात कर रहे हो तो वो ज़मीन कैसे आपके पास आएगी? रजिस्टर्ड सील डीड के थ्रू आएगी ना। तो आप पावर अटॉर्नी तो हमको दे सकते हो पर सील डी कॉपी तो आप अपने साथ लेके गए होगे ना, अगर आप सही में अगर एक्चुअल ओनर होगा उस प्रॉपर्टी के आप तो उस ओरिजिनल जो रजिस्टर्ड सील की ओरिजिनल कॉपी और ऋण पुस्तिका और बाकी रेवेन्यू की रसीदें और बाकी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कैसे हैं? और अगर आप इसके सही में अगर आप जेन्युइन अगर आप इसमें अगर आप ओनर थे इस प्रॉपर्टी के, तो फिर आपने 2021 में वो सिविल सूट जो है उसको क्यों विड्रॉ किया अपने सभी हकों को परित्याग करते हुए? मांडवी सिंह जो है इससे आपकी कब मुलाकात हुई? मैंने आपसे बताया पहले ही कि 2021 में उन्होंने सिविल सूट फाइल किया। हमको जब नोटिस गई इस मामले की, नोटिस मिलने के बाद जब हमने उनसे कहा कि भाई देखिए आपने ये झूठा जो मामला फ़ाइल किया हुआ है किसी भी कॉन्स्पिरेसी की तरफ आपने फ़ाइल किया होगा, हम आपके खिलाफ़ एक सीरियस लीगल एक्शन लेंगे। हमारी उसके बाद से उनसे ऐसी कोई मुलाकात हुई नहीं है। ये जितने किरदार हैं अभी जो बताया जा रहा है कि आपके जो शिवाजी सिंह है वो एक्चुअल में दिग्विजय सिंह है, ऐसा उनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से कहा जा रहा है। तो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट उन्होंने पेश किया? अच्छा ये जो डॉक्यूमेंट अगर इनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका कहना है कि शिवाजी सिंह जिंदा है और प्रशासन से बाकायदे मुलाकात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हम नहीं कह रहे, ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, आरआई का प्रतिवेदन कह रहा है, पटवारी का प्रतिवेदन कह रहा है। कहाँ अभी जो शिवाजी सिंह? अब अभी तो अपने घर में होंगे, आप तो मेरे चैम्बर में बैठे हुए, रीवा में ही है। नहीं, वो रीवा में रहते हैं। हाँ रीवा में रहते हैं। तो क्या उनसे हम लोग की मुलाकात? बिल्कुल मुलाकात आप लोग की। मैं तो इतना ही नहीं, आपसे मुलाकात की बात नहीं है, ये जो कार्रवाई चली ना रेवेन्यू में, वहाँ पे शिवाजी सिंह अपीयर होते हैं, उनके हस्ताक्षर बने हुए ऑर्डर शीट में। इस मामले में मांडवी सिंह कहीं भी आपको पिक्चर में नहीं दिखाई पड़ेंगी, उनके किसी भी कोर्ट की ऑर्डर शीट में रेवेन्यू वाले में कहीं पर उनके साइन सिग्नेचर नहीं है। शिवाजी सिंह के साइन सिग्नेचर है। एक्चुअल में इस पूरे मामले में पक्ष और विपक्ष की तरफ से कोई भी किरदार सामने नहीं आ रहा, जैसा कि ये देखिए ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। मैंने आपसे बताया कि इस मामले में जो तहसीलदार के यहाँ जो कार्रवाई चल रही थी, उस कार्रवाई में जिसमें ये आदेश हुआ है, जिसके खिलाफ उनका कहना है कि हमने एसडीओ के यहाँ पे अपील फाइल की है, उस कोर्ट की ऑर्डर शीट में उनके साइन बने हुए हैं। तो ये कहना सही नहीं है पूरी तरीके से कि शिवाजी सिंह सामने नहीं आ रहे हैं। नहीं, कोई भी पक्ष की हम बात कर रहे हैं, कोई भी पक्ष का कोई किरदार सामने नहीं आ तो रहा। मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ ना आपसे कि ऑर्डर शीट में जब हमारे साइन बने हैं तो फिर ये एलिगेशन कहाँ तक सही कि हम सामने नहीं आ रहे हैं? क्या वो जो शिवाजी जी वर्तमान में है तो क्या वो सामने आएंगे मीडिया के? मैं तो आपसे बोला क्यों नहीं आएंगे सामने। आज तो सिर्फ देखिए ये था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक एडवोकेट के थ्रू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उन्होंने मुझे इस बात के लिए इंगेज किया कि उनका जो पक्ष है उसको मैं आपके सामने रखूं, इसलिए आज आप एक एडवोकेट से बात कर रहे हैं, कल को आप उनसे भी बात कर सकते हैं। तो इसमें क्या एसडीएम ने जांच दल गठित करे? मैंने आपसे पहले ही बताया कि मुझे इसकी कोई नोटिस नहीं मिली है। पीसी के थ्रू हमको ऐसी जानकारी हो रही है कि उन्होंने जांच दल का कोई गठन किया हुआ है, तो हम उस जांच का स्वागत करते हैं। जांच हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है जांच होने में? कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसमें शिवाजी सन ऑफ ध्वज प्रताप सिंह जी, एक कुछ और डॉक्यूमेंट्स है जो यहाँ के हैं, उनके जो आधार कार्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट्स जी, केयर ऑफ ध्वज प्रताप ध्वज सिंह लिखा है।
ये क्या है? नहीं, केयर ऑफ, देखिए अब केयर अगर उसमें साफ साफ लिखा हुआ, उसके डॉक्यूमेंट के पहले पन्ने में अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सन ऑफ ध्वज प्रताप सिंह। अब पीछे अगर केयर ऑफ लिख गया तो उसका मतलब थोड़ी नहीं कि पूरा वो डॉक्यूमेंट गलत हो गया। क्योंकि जो अब वो प्रिंटिंग की बात भी, अच्छा इनके पास कब से पिताजी के उनका जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें सन ऑफ नहीं, प्रताप सिंह, आप अगर पहला पन्ना अगर आप देखेंगे उसका जो फ्रंट साइड अगर आप देखेंगे तो शायद उसमें उनके फादर का नाम सही सही लिखा होगा। अच्छा ये जो ये थे आपके जो शिवाजी सिंह है, तो इसमें इनके पास जमीन के ये मालिक कब बने, 1972 में कि 1970 में? 72 में रजिस्टर्ड सील डीड के बाद। में कौन थे ओनर थे इसका? मैंने उनका नाम बताया आपको, सील डीड 1970 में बता देते हैं आपको। सिद्धेश्वरी देवी। सिद्धेश्वरी देवी, सिद्धेश्वरी देवी, बिल्कुल। मैंने उसकी कॉपी आपको मैं दे रहा हूँ। उसकी जो ओनर थी वो सिद्धेश्वरी देवी थी। अभी उसमें उनका एड्रेस भी मैंने बताया हुआ था इस मामले में। सिद्धेश्वरी देवी थी, गुड़ रोड, हुजूर तहसील, जिला रीवा, मध्य प्रदेश।